हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 6 तूफानों की ओर कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपकी किताब के दूसरे पाठों के वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बच्चों देखो, शुरू के जो 2 प्रश्न हैं वो आपको खुद से करने हैं। मैं तीसरे प्रश्न से शुरू कर रही हूँ। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पथ पार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसका उत्तर देखिए, कविता में तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है, सिंबल है। हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उनका डटकर हिम्मत से सामना करना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, उनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। उत्तर देखिए, सागर भी तो यह पहचाने वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका समाधान मतलब सॉल्यूशन मनुष्य के पास नहीं है। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर देखिए, समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से, शांति और धैर्य के साथ समस्या का उचित समाधान निकालना चाहिए। अब आप चौथा प्रश्न देखिए, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है। उत्तर देखिए, इस अंधड़ में साहस तोले का अर्थ है कि इस कठिनाई के समय में तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का, जांचने का मौका मिलता है। अब आप चौथा प्रश्न देखिए, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें कविता दी हुई है, वो आपको पढ़नी है और उसके प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। तो कविता मैं पढ़ देती हूँ। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इन संसार में नहीं जाना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब आगे देखिए, इसका पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो विकल्प सही है, जो ऑप्शन सही है, उस पर आपको करेक्ट का टिक करना है। तो पहला देखिए, किताबों में कौन चहचहाता है, तो उत्तर है चिड़िया। फिर ख देखिए, किताबें किसके किस्से सुनाती हैं, तो इसका उत्तर है परियों के। फिर तीसरा देखिए, किताबों में किसके लहलहाने की बात है, इसका उत्तर है खेतियों मतलब खेतों। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो पहला शब्द है परियां, तो इससे सेंटेंस देखिए, स्वर्ग में बहुत सारी परियां रहती हैं। दूसरा देखिए, किस्सा मतलब होता है बच्चों कोई घटनाक्रम या कहानी से छोटा होता है किस्सा। तो कल मेरे दोस्त ने मुझे एक हंसी मजाक का किस्सा सुनाया। तीसरा देखिए, संसार मतलब दुनिया। तो अब इससे आपको वाक्य बनाना है, यह संसार बहुत बड़ा है। आगे देखिए, भरमार का पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में किताबों की भरमार होती है। आप दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हो। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किताबों में क्या क्या है। तो किताबों में चिड़िया की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। अब आप ख देखिए, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। उत्तर देखिए, किताबों से हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलती है।
किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। अब आप देखिए, किताबों में ज्ञान की भरमार है, मतलब बहुत सारा ज्ञान रहता है किताबों में, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखिए, किताबों से हमें अलग अलग विषयों जैसे इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, विज्ञान, साइंस आदि की जानकारी मिलती है। हमें धर्म और आध्यात्म का भी ज्ञान पुस्तकों से मिलता है। अब घ देखिए, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए, मतलब आपको टाइटल लिखना है, तो टाइटल आपको जिसके बारे में हो कविता वही टाइटल रहता है। तो किताबों के बारे में है पूरी कविता, तो इसका टाइटल होगा, इसका शीर्षक होगा किताबें। अब अगला देखिए, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग को सुनाइए। ये बच्चों आपको खुद से करना है, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आगे देखिए, अब आप 6th क्वेश्चन देखिए, आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? बाढ़ आपको पता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, यदि मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और गांव के लोगों की मदद करूंगा, सहायता करूंगा। मेरा कर्तव्य है कि मुसीबत के समय गांव वालों की सहायता करूं। गांव छोड़कर भाग जाना कायरता है। मैं अपने मित्रों और पड़ोसियों की हर तरह से मदद करूंगा। मैं साहस पूर्वक अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। अब आप वो 7वां देखिए प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन जो वर्ड्स है उनसे आपको विशेषण मतलब एडजेक्टिव बनाना है और उनका वाक्य में भी प्रयोग करना है, उनसे सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी बच्चों भाववाचक संज्ञा है, इससे आपको विशेषण बनाना है। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ईमानदारी का विशेषण बनेगा ईमानदार, मतलब ऑनेस्ट। अब इससे आपको सेंटेंस बनाना है, मेरे पिताजी एक ईमानदार अफसर है। अगला देखिए, अमीरी। अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है, उससे आपको विशेषण बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो अमीर, अमीर मतलब रिच पीपल। अब इसका आपको सेंटेंस बनाना है, अमीर लोगों के घर बड़े बड़े होते हैं। आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो अमीर से। तीसरा देखिए, ऊंचाई। ऊंचाई से विशेषण बनेगा ऊंचा। इसका वाक्य देखिए, हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। वीरता, वीरता से विशेषण बनेगा वीर, बहादुर मतलब। वाक्य, महाराणा प्रताप वीर पुरुष थे। फिर 5वां देखिए, बुराई। बुराई ये सब भाववाचक संज्ञा है बच्चों, तो बुराई से भी आपको विशेषण बनाना है, इससे विशेषण बनेगा बुरा। अब सेंटेंस देखिए इसका, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब आप अगला देखिए, 8वां देखिए, कहावतों का वाक्य में प्रयोग किए। जितनी भी कहावतें हैं उनसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो पहला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब होता है कि अपराधी निरपराध वाले व्यक्ति को डांटे। इसका मतलब है कि जिसने गलती की है वो अपनी गलती को छुपाता है और दूसरे को ब्लेम करता है। ये इसका सरल अर्थ है कि जो व्यक्ति गलती करता है, जिसने गलती की है, जिसने अपराध किया है, वो क्या करता है, बल्कि अपने अपराध को छुपाकर दूसरे को ब्लेम करता है जिसने अपराध नहीं किया है। जैसे इसका वाक्य देखिए, एक तो राहुल ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहा है। यह तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब दूसरा देखिए, न रहेगा वास न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब होता है बच्चों कि झगड़े का जो रीजन होता है ना, उसको ही खत्म कर देना, उसकी मूल को ही खत्म कर देना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, राम और मोहन दोनों भाई खिलौनों के लिए झगड़ा करते थे, इसीलिए उनकी माँ ने सारे खिलौने फेंक दिए। यह तो वही बात हो गई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब तीसरा देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है बच्चों कि खुशी जो होती है ना, वो कुछ ही समय की होती है, बाद में दुख आ जाता है। तो इसका सेंटेंस देखिए,
सोनू को सिर्फ 4 महीने की नौकरी मिली थी। 4 महीने के बाद सोनू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब चौथा देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों कि जब टाइम निकल जाता है तब हम रिग्रेट करते हैं, समय बीत जाने पर हमें पछतावा होता है। अब इसका आप सेंटेंस देखिए, मोहन ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, परीक्षा में फेल हो जाने पर दुखी हो। अब मोहन परीक्षा में फेल हो जाने पर दुखी हो रहा है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप आगे देखिए, ये तूफानों की और कविता के स्वाध्याय देखिए। आप स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखिए। पहला देखिए, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। अब इसका उत्तर देखिए, कवि ने मनुष्य की अपार, अपार मतलब जिसका कोई पार ही नहीं हो, साहस, अथक शक्ति और आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वह थकता नहीं है, जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न तो मनुष्य के साहस की सीमा है, कोई लिमिट नहीं है साहस की, ठीक है, और ना उसके आत्मविश्वास की, उसे अपने आप पर विश्वास भी बहुत और होना भी चाहिए। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 समंदर पार किए हैं। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। ज्वार एक और समुद्र में उठा है और दूसरे कवि की हृदय में भावनाओं का, दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार ज्वार समुद्र और कवि के हृदय दोनों में ही उठा है। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। इसका उत्तर देखिए, समुद्र ने बहुत जोर का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र विष उगल रहा है। विष मतलब जहर उगल रहा है। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। समुद्र के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। तूफानी समुद्र आज शक्ति दिखा रहा है, उसने मनुष्य को हराने की ठान ली है। अब चौथा प्रश्न देखिए, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। इसका उत्तर देखिए, मनुष्य धरती की मिट्टी से ही जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेलकर ही बड़ा होता है, मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है, इसीलिए कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है। इसका उत्तर देखिए, जब तक माझी के शरीर में प्राण है मतलब जान है, जब तक सांसों में चेतना है तब तक माझी का हाथ रुकता नहीं है, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो माझी भी शक्तिशाली है, वह अंतिम सांस तक काम करता है। अब आगे का प्रश्न देखिए, दूसरा, इसमें क्या है कि इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब इसका उत्तर देखिए, तूफानों की और कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर की तरह है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसीलिए वह कठिनाइयों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त करे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको आगे भी मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।